Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in this video lesson I am going to teach you a poem, that is the tale of Custard the Dragon, which was written by an American poet Ogden Nash. So before coming to the poem, let me know something about the poet. So the poet is Frederick Ogden Nash, who was born in August 1902, and he was died in May 1907. Was an American poet well known for his light verse. He was born in Rye, New York. तो हमारा पोएट जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और एक क्या है मतलब एक अमेरिकन पोएट है जिसको जाना जाता है लाइट वर्स से, यानी कि लाइट वर्स हम कहेंगे जिसमें क्या हो, ज़्यादातर ह्यूमर हो, जैसे कि जोक हो, मजाक हो, उसको हम कहेंगे लाइट वर्स। यानी कि जिस पोएम को लिखा गया हो इंटरटेनमेंट के लिए, तो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट होता है, इसको हम कहेंगे लाइट वर्स। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सेंट जॉर्ज स्कूल इन मिडल टाउन रोड आइलैंड, नाश इंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1920। तो जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सेंट जॉर्ज स्कूल से, जो कहाँ पे था, रोड आइलैंड, फिर उसके बाद नाश यानी कि पोएट ने कहाँ पे एडमिशन लिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1920 में। Only to drop out a year later, he returned to St. George to teach for a year and left to work his way through a series of other jobs. फिर उसके बाद उसने जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया तो फिर से मतलब एक साल वो ड्रॉप रहा। फिर उससे उसने क्या किया, जहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया था सेंट जॉर्ज स्कूल, वहाँ पे उसने क्या किया, एज टीचर वो वहाँ पे काम करने लगे। और इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स उसने किया। इवेंचुअली लैंडिंग अ पोजीशन एज एन एडिटर एट डबल डे पब्लिशिंग हाउस। पहले तो वो डबल पब्लिशिंग हाउस नाम का एक जगह था जहाँ पे पब्लिशिंग करते थे, वहाँ पे ऐसा एडिटर रहा। वेयर ही फर्स्ट बिगेन टू राइट पोइट्री, जहाँ पे उसने पहला पोइट्री लिखना शुरू किया। ही वर्क एज अ राइटर ऑफ द स्ट्रीट कार एड्स। Nash had a fondness of crafting his own words whenever rhyming words did not exist. तो वो पहले स्ट्रीट कार एड्स में यानी कि एज ए राइटर काम करते थे। फिर उसके बाद वो काफ़ी क्या था, मतलब फॉन्डनेस था इस चीज़ का कि फ़ॉन्ट हम कहेंगे शौक़ रखना, यानी कि वो इसमें शौक़ रखते थे कि वो अपने से कुछ वर्ड जो है क्राफ्ट करे, अपने से कुछ वर्ड लिखे। व्हेनेवर राइमिंग वर्ड डिड नॉट एक्सिस्ट, यानी कि मतलब राइमिंग वर्ड जिनका एग्जिस्ट भी ना हो, ऐसा वर्ड जो है वो डिस्कवर करें, यानी कि क्राफ्ट कर अपने से लिखिए। दो एडमिटिंग दैट क्राफ्टिंग राइम्स वॉज नॉट ऑलवेज द ईजिएस्ट टास्क, तो ये जो है एक ईजिएस्ट टास्क नहीं होता है हमेशा। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1971 द न्यूयॉर्क लॉर्ड हिज ड्रोल वर्स विच इज अनकन्वेंशनल राइम मेड हिम द कंट्रीज बेस्ट नोन राइटर ऑफ ह्यूमरस पोइट्री। जब उसका डेथ हुआ 1971 में, तो न्यूयॉर्क ने एक पूरा जो उसने वर्सेस लिखा था, ड्रॉल वर्स, उसको क्या किया, उसको लिखा जिसमें अनकन्वेंशनल राइम था। तो इसकी वजह से वो पूरा एक फेमस ह्यूमरस पोइट्री जो है बन गया। 1931 में क्या हुआ, उसने अपना पहला कलेक्शन ऑफ पोइम का कलेक्शन ऑफ बुक था, उसको पब्लिश किया। उस पोइम के बुक का नाम क्या था, हार्ट लाइन्स, अर्निंग हिम नेशनल रिकॉग्निशन। इसकी वजह से काफ़ी नेशनल रिकॉग्निशन उसको मिला। तो वो एक अमेरिका का क्या था, एक कम्प्लीट राइटर, यानी कि एक कामयाब राइटर हम कह सकते हैं, वो भी किस में, लाइट वर्स में। ऑग्डेन नाश अप्लाइड हिज लव ऑफ नॉलेज टू पोइम स्टोरीज एंड लिरिक्स। उसने स्टोरीज में, लिरिक्स में, पोइम्स में अपना जो लैंग्वेज का जो लव ऑफ लैंग्वेज जो है उसको अप्लाई किया है। ए वर्सिफाई, वो एक वर्सिफायर था जिसको हम कहेंगे शेर गो या नज़म गो, यानी कि जो लोग शेर को गाकर सुनाते हैं इस तरह से। तो उसने वो एक वर्सिफायर था जिसने इन्वेंट किया था बहुत सारे मिसस्पेल वर्ड ताकि अनएक्सपेक्टेड राइम्स जो है क्रिएट कर सके। उनके फैबल्स में, स्टोरीज़ में क्या होता है, ह्यूमन फाइबल्स कंटिन्यू टू डिलाइट इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड। जो उसने ह्यूमन के कुछ स्टोरीज लिखे थे, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के मैन्युरिज्म से रिलेटेड, वो पूरा वर्ल्ड वाइड में क्या हुआ, काफ़ी मतलब लोग जो है चाहने लगे उसको, या उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुआ, इंस्पायर हुए बहुत सारे लोग उसके पोइम से या उसके स्टोरीज से। तो हैव यू एवर हर्ड और सीन अ पर्सन हु इज़ ऑफन टीज और लुक्ड ऑन अपॉन फॉर बीइंग लेजी एंड कवर्ड।
तो यहाँ पे पूछता है कि हमें क्या आपने कभी किसी पर्सन को देखा है या सुना है कि ऐसा कोई पर्सन जिसके बारे में जिसको हमेशा लोग सताते हो, टीस करते हो, यानी कि उसका मजाक उड़ाते हो कि, और एक ये तो कि मतलब वो तो तुम तो काफ़ी लेज़ी हो, बुज़दिल हो, बट हु समटाइम लेट टर्न टू बी करेजस और हीरोइक। लेकिन बाद में क्या होता है, वो इंसान काफ़ी हिम्मतदार और एक हीरोइक जो है उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो काफ़ी हिम्मतदार साबित होता है बाद में। तो इस पोइम की में भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। रीड दिस पोइम विच इज़ अ बैलेट। इस पोइम को पढ़ो जो कि एक क्या है, बैलेट है। बैलेट हम कहेंगे ए पोइम दैट नरेट्स द स्टोरी, एक ऐसा पोइम जिसमें स्टोरी नरेट किया गया हो, अबाउट कस्टर्ड द ड्रैगन हु इज टीज फॉर बीइंग अ कवर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में जिसको हमेशा सताते थे कि वो बुज़दिल है, बट हु लेटर प्रूव्स ब्रेव बाय सेविंग द लाइफ ऑफ दोज हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम। लेकिन बाद में उसने ये प्रूव किया कि वो बहादुर है। किस तरह से, बाय से उनकी लाइफ बचाकर, जो लोग उसको टीज किया करते थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनका लाइफ बचाकर उसने क्या किया, ये साबित किया कि वो एक बहादुर है। तो ये पोइम होगा मेनली एक स्टोरी बैलेट, तो जिसमें एक बेलिंडा नाम की एक लड़की होगी, वो उसके पास बहुत सारे पेट एनिमल होते हैं। तो उन पेट एनिमल को वो क्या करते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे पेट एनिमल होते हैं, तो वो लोग इस ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड, यानी कि अलग अलग नाम होते हैं, उसका नाम था कस्टर्ड। तो इसको सताते हैं कि तुम तो अभी भी बच्चे हो, बुज़दिल हो, कुछ भी काम तुमसे नहीं होता, तुम तो डरपोक हो, इस तरह से इसको सताते थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेलिंडा के मतलब उसके पेट एनिमल के बारे में। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। तो बेलिंडा एक लड़की जो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती थी, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से ब्लैक किटन के साथ, यानी कि बिल्ली के साथ, एंड अ लिटिल ग्रे मॉस, और उसके पास क्या था, एक लिटिल ग्रे मॉस भी था, चूहा भी था, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा येलो डॉग भी था, और एक एंड अ लिटिल रेड वेगन, एक रेड वेगन भी था। वेगन हम कहेंगे घोड़ा गाड़ी को या बैलगाड़ी को। एंड रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सच्ची मुच्ची में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी था। रेलियो ट्रिलियो हम कहेंगे सच में, सचमुच कहेंगे। तो आगे देखना, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन। तो उसने बिलिंडा ने क्या किया था, इन सब का नाम रखा था। जैसे कि एक छोटा सा ब्लैक किटन था, बिल्ली था, उसका नाम क्या रखा था, इंक रखा था। एंड द लिटिल ग्रे मॉस, एक लिटिल ग्रे मॉस था, उसका नाम क्या था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसको उसने ब्लिंक रखा था, ब्लिंक बुलाते थे। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो एक येलो डॉग था, वह शार्प एज मस्टर्ड, वो शार्प था काफ़ी, यानी कि उसका कलर काफ़ी तेज़ था मस्टर्ड की तरह, तो उसने उसको मस्टर्ड रखा था। बट द ड्रैगन वास ए कवार्ड, लेकिन ड्रैगन क्या था, वो बहुत ही कवार्ड था, डरपोक था, बुज़दिल था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसीलिए उसने उसको क्या नाम रखा था, कस्टर्ड, और उसको कस्टर्ड के नाम से बुलाती थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो कस्टर्ड द ड्रैगन का क्या था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, उसका टीथ जो है बड़ा बड़ा था, शार्प टीथ था। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, और उसके ऊपर वाले हिस्से में, जैसे कि फ़ोटो में देख सकते हैं कि स्पाइक्स था, ऊपर वाले हिस्से में क्या था, स्पाइक्स था, यानी कि कांटेदार कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ निकले हुए, उनको हम कहेंगे स्पाइक्स। एंड स्केल अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या था, स्केल्स था, यानी कि जिस तरह से फिश का होता है उस तरह से स्केल्स था। मोथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह जो है एक फायर प्लेस की तरह था, एक जहाँ पे आग जलाते हैं, एक फायर प्लेस उसकी तरह था। चिमनी फॉर ए नोस, और उसका नोस क्या था, चिमनी की तरह, यानी कि जहाँ से धुआं निकलते हैं फायर प्लेसेस का, उसकी तरह था। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगर ऑन हिज टोस, और सचमुच में क्या था, उसके टोस पे डेगर्स था। डेगर्स यानी कि एक नाइफ लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी नोकीला होता है, तो उस तरह से क्या था, एक डेगर्स था, एक पॉइंटेड चीज़ होता है जो उसके टोस में था, उस तरह से उसके टोस में क्या था, एक पॉइंटेड चीज़ था। तो ये हुआ ड्रैगन के बारे में, ड्रैगन का जो हुलिया क्या था, फिजिकल अपीयरेंस, उसके बारे में। फिर देखना, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर।
तो बिलिंडा कहता है कि अपने बारे में वो काफ़ी बहादुर है, यानी कि बिलिंडा जो लड़की है उसके बारे में। ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर, एक मतलब किसकी तरह, जिस तरह से बियर बहादुर होता है उस तरह। और बैरल भी है, बैरल यानी कि वो काफ़ी मोटी है, और यानी कि बालू की तरह मोटी भी है और बहादुर भी है। एंड इन एंड ब्लिंक चेस लाइंड ऑन द सेट, और इंग और ब्लिंक क्या है, वो लोग कहते हैं कि हम तो लाइन को, शेर को भगा सकता है, डॉन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे, यानी कि वो लोग काफ़ी बहादुर है, अपने आप को बहादुर मानते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेक, मस्टर्ड उतना ब्रेव बहादुर है जिस तरह से एक पिंजरे में एक टाइगर होता है, उस तरह से वो अपने आप को कहता है कि मैं भी बहादुर हूँ एक टाइगर की तरह। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केक, लेकिन कस्टर्ड कहता है उसके लिए, रोता है कि मुझे सिर्फ एक क्या दे दो, केक दे दो, यानी कि केच दे दो, यानी कि मुझे एक सिर्फ पिंजरा दे दो, एक सेफ्टी सा पिंजरा, यानी कि वो चाहते थे कि वो एक पिंजरे में बंद होकर रहे, कुछ ना करे। तो ये हुआ हमारा था फोर्थ स्टैंजा कंप्लीट। तो इंशाल्लाह इनसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, फिर खुदा हाफिज़।